नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में चौथे चरण के लिए आज नामांकन शुरू। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर नामांकन। आज से 3 फरवरी तक चलेगा नामांकन। 4 फरवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपने यूपी में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर नामांकन। आज से 3 फरवरी तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। 4 फरवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर नामांकन शुरू हुआ। आज से 3 फरवरी तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो वहीं आपको बताते चले, 7 फरवरी तक नामांकन को वापस लिया जा सकता है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। यूपी में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर नामांकन शुरू हुआ है। आज से 3 फरवरी तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। तो वहीं आपको बताते चले, 4 फरवरी को नामांकन के पत्रों की जांच होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। जो आपको बताते चले, बांके बिहारी मंदिर की पूजा अर्चना की है अमित शाह ने। घर घर जा करके चुनाव का प्रचार करेंगे। गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। यूपी में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है अमित शाह ने। घर घर जाकर के चुनाव का प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं आपको बताते चले, गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसी के को लेकर आपको बताते चले, गौतम बुद्ध नगर भी अमित शाह जाने वाले हैं। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, बांके बिहारी मंदिर में गृह मंत्री ने पूजा अर्चना की। गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर की में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको गृह मंत्री अमित शाह। मथुरा की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यूपी में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुटी हुई है। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा दौरे पर है। जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और बांके बिहारी जो से आशीर्वाद लिया है। तो वहीं आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे और घर घर जाकर के प्रचार करेंगे। यूपी में चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है, जिसके मद्देनजर मथुरा के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, जहां वो घर घर जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं मथुरा की तस्वीरें हैं। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको गृह मंत्री अमित शाह। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जहां वो गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे। घर घर जाकर के प्रचार किया जाएगा। तो यूपी में चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है, जिसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसके बाद वो गौतम बुद्ध नगर भी जाने वाले हैं। घर घर जाकर के प्रचार किया जाएगा। और सीधे आपको बिजनौर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। 34 वैक्सीन की डोजेज हम लोगों ने प्रदेश में दी हैं और अकेले बिजनौर जनपद में वैक्सीन की डोज लगभग 43,28,000 वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जा चुकी है। यहां पर जो फर्स्ट डोज दी गई है
लगभग 97% लोगों को दी गई हैं और प्रदेश में हम लोग इस लक्ष्य को लगभग 98.5% तक पहुंचा चुके हैं। सेकेंड डोज जिन लोगों ने ली है 64% से अधिक लोगों ने बिजनौर में ले ली है और प्रदेश में लगभग 67% लोगों ने सेकेंड डोज भी ले ली है। 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 53% लोगों को बिजनौर जनपद में वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में यह लगभग 61% है और प्रिकॉशन डोज जो 60 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से ग्रसित सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए यहां पर 78% लोगों ने प्रिकॉशन डोज ली है। प्रदेश में लगभग 73% लोगों को इस वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। थर्ड वेव कैसे निष्प्रभावी हुआ है? वैक्सीनेशन उसका पहला उदाहरण है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो समयबद्ध ढंग से निगरानी समितियों को एक्टिव करके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने और मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है, उसका भी परिणाम है। प्रदेश के अंदर अगर हम निगरानी समिति की स्थिति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 72,000 निगरानी समितियां इस कार्य में लगी हैं और बिजनौर जनपद में 1,500 से अधिक निगरानी समितियां पूरे जनपद में क्रियाशील हैं, जो मेडिसिन की किट बांट रही हैं। हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम को वहां भेज करके उनका टेस्ट करवाना, ये कार्रवाई चल रही है और उसका परिणाम है कि कोविड के प्रभाव को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस देखने को मिल रही थी और इसीलिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में बड़ा सहयोग किया था। खासतौर पर उस समय ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई थी और उसका परिणाम रहा कि सेकेंड वेव को नियंत्रित करने के बाद ऑक्सीजन में हर जनपद को आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। जनपद बिजनौर में 4 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे और चारों क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 558 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिनमें से 551 क्रियाशील हो चुके हैं और वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, यह पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उन पर यह बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है और यही कारण है कि हॉस्पिटल में जो पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में हैं और यहां बिजनौर जनपद में जो एक्टिव केस हैं तो उसमें लगभग 841 जो एक्टिव केस हैं उसमें से एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, जिन्हें अभी हम देख करके आए हैं। यानी बहुत ही कम स्थिति है। लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अंदर भी अब ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ये नियंत्रण की स्थिति है और मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से और जनपद बिजनौर वासियों से भी अपील करूंगा कि कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। हां, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है
इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और आज ये इसी का हिस्सा है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, हमने रात्रि का कर्फ्यू लगाया है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग उसका पालन करें। दूसरा, ये भी प्रयास किया गया है कि हमारे जो यूथ है 15 से 17 वर्ष तक का, वह सभी युवा वैक्सीन ले लें। स्कूल कॉलेजेस में संक्रमण न हो इसके लिए बंद किए गए हैं, तात्कालिक एहतियातन उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन मेरी सबसे अपील होगी, एक, जब तक कोविड-19 है, जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, वे घर के बाहर निकलने से थोड़ा बचें। जो बीमार हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, बाहर निकलने से बचें, सावधानी और सतर्कता रखें। कहीं निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगा करके निकलें, बिना मास्क के न निकलें। जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। यानी 15 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है, वे अपना वैक्सीन जरूर ले लें। प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने न केवल वैक्सीन की व्यवस्था की है, बल्कि हर गरीब के लिए फ्री में अन्न योजना भी प्रारंभ की है। डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को उपलब्ध भी कराया जा रहा है, एक बार केंद्र सरकार की ओर से, एक बार राज्य सरकार की ओर से। और इसलिए मेरा ये अपील होगा सबसे कि वे सावधानी और सतर्कता बरतें, कोविड के नियमों का पालन करें। सामान्य लोग भी बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और अगर कहीं कोई संदिग्ध स्थिति दिखती है, खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम या उसे कोई फीवर की स्थिति है, अपने नजदीक के केंद्रों में दिखाएं, ICCC को फोन करें, कोविड कंट्रोल सेंटर से आवश्यक सलाह लें, डॉक्टरों से आवश्यक सलाह लें। और अगर संक्रमण की स्थिति आती भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। घर में अगर होम आइसोलेशन की सुविधा है, अलग से सेपरेट रूम और टॉयलेट की व्यवस्था है, तो वे घर में रह सकते हैं। डॉक्टर अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहते हैं तो वे हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में सारी सुविधा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में भोजन, फ्री में सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं तो ICCC को इसके बारे में बताएं, वहां पर भी उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था हॉस्पिटल में या L1 फैसिलिटी की जो सुविधा कोविड की हॉस्पिटल के रूप में की गई है, वहां पर उनके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी। हर व्यक्ति का जीवन बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ लड़ करके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का कार्य भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण किया है, थर्ड वेव पर भी अगले 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एक प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसीलिए आज जनपद बिजनौर के इस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए आया था। यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन से जुड़ी हुई पूरी मशीनरी हर व्यक्ति को कोविड संक्रमण से बचाने के। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों से संवाद भी वो करने वाले हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत वोट भी मांगेंगे, वो बागपत भिजवाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागपत भिजवाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीकरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे राजनाथ सिंह। जनसंपर्क अभियान के तहत वोट भी मांगेंगे और बागपत भिजवाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे
जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीकरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी वो करने वाले हैं और इसी के साथ वो लोगों से संवाद भी करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत वोट भी मांगेंगे। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वो अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए, वो हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, समाजवादी पार्टी का नारा, खाली प्लॉट हमारा, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। लखनऊ में ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज से बुरी तरीके से झुलसा बच्चा। करंट लगने से 60% ज्वला। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। और प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 6,221 नए मामले आए सामने। 17,074 लोगों ने दी कोरोना को मात। 18 लोगों की गई जान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। तो आपको बताते चलें, जिस तरीके से यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन वहीं आपको बताते चले ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलती रहेंगी ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो और बच्चों ऑनलाइन क्लासेस लगातार लेते रहेंगे। यूपी में 15 फरवरी तक बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। अब यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना के चलते ये बड़ा फैसला, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रहेंगी ताकि बच्चों का जो सिलेबस है और जो बच्चों की पढ़ाई है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो सके। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। रुक करते
करते हैं खबरों का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि आप सब साक्षी हैं, वो अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए। साथ ही साथ कहा कि वो गुंडा राज लाए थे और हम कानून का राज लाए हैं। वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे और हम डिफेंस कॉरिडोर लाए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने लिखा कि वो हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं जिसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि वो अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए हैं। वो गुंडा राज लाए थे, हम कानून का राज लाए हैं। वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए। वो हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बातों को लिखा और ट्वीट भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही ट्वीट किया और विपक्ष पर निशाना साधा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अखिलेश यादव जी, यूपी की जनता नहीं भूली है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा रहता है कोई गुंडा। साथ ही उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। तो आपको बताते चले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर जोरदार हमला किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। आपको ट्वीट भी हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी, यूपी की जनता नहीं भूली है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा रहता है कोई गुंडा। समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा, ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। तो आपको बताते चले ये ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। खबर लखनऊ से है, जहां ट्रांसफार्मर गिरने से 12 साल के बच्चे को करंट लग गया, जिससे हाई वोल्टेज से बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हाई वोल्टेज करंट लगने से बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चले करंट लगने से बच्चा 60% जल गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पतंग की लालच में बच्चा ट्रांसफार्मर के अंदर कूदा, जिससे यह हादसा हो गया। बच्चे का नाम मोंटी है, जो सीतापुर महमूदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 6,221 नए मामले सामने आए, जबकि 17,734 लोगों ने कोरोना को मात दी है और कोरोना के चलते 18 लोगों की जान भी गई है। वहीं आपको बताते चले प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 80,342 केस एक्टिव हैं, जबकि 18,76,991 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। वहीं 23,106 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। तो कोरोना का कहर यूपी में लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर यूपी में 15 फरवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चले लगातार यूपी में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लेकिन यह भी एक राहत की खबर है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सामने आते चले जा रहे हैं। तो आपको ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, क्योंकि लगातार सरकार भी आपसे अपील कर रही है और प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए और सावधानी बरतें। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी थी। वहीं इस मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने उन्हें जेल से नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी। वहीं आजम खान के प्रतिनिधि और समर्थक कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए जेल पहुंचे और जेलर आरएस यादव ने इसकी पुष्टि भी की है। एसीजेम फर्स्ट रामपुर के द्वारा आदेश जारी हुआ था कि इनको जेल में रिटर्निंग ऑफिसर को भेज के वहाँ पर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उनका पर्चा दाखिल कराया जाए। सारी औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत उनको उनका पर्चा दाखिल करवा दिया गया और एक विशेष वाहक के थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर के साथ वहाँ पर रामपुर में
बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमको हर तरह से तोड़ा जा रहा है, इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। ऋचा दुबे ने कहा कि मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है, इसके लिए हम भटक रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हमारे घर गुंडे भेजे जा रहे हैं और क्या कुछ ऋचा दुबे ने कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। हमने न्यायिक आयोग में अपनी जब बात रखी, हमने सारे सबूत रखे। उसमें न्यायिक आयोग में जो सदस्य सरकार ने रिकमेंड किए थे, आप देखिए कोई भी न्यायिक आयोग हो, उसमें जो 3 या 3 से अधिक लोगों का जिसमें सदस्य होते हैं, एक न एक ब्राह्मण का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक न एक ब्राह्मण उसमें होता है। आप इस आयोग में देखेंगे 3 मेंबर हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति की कहीं जातीय अस्मिता जग ना जाए और सही निर्णय ना ले। हमने अपना पक्ष रखा, उसमें हमको सुनवाई तक का अवसर नहीं दिया गया। हमने बाकायदा एक्सरे 2007 बाद के जो भी एक्सरे थे, बाकायदा पैर में राड रखे हुए, हम लोगों को जवाब देने के, हमारा पक्ष सुनने तक के लिए नहीं बुलाया गया। एकदम एक पक्षी कार्रवाई की गई न्यायिक जांच आयोग में। जो संबंध भी कुछ जांचों के आए हैं, मुझको 10 मिनट 5 मिनट पहले आते थे। आप बताइए कानपुर एक अकेली औरत कैसे पहुंच जाएगी 10 मिनट में? अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। निर्मा शुद्ध